ये गरीबी वाला पहला वीडियो पार्ट 1। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स कंप्लीट है रिवीजन कराने के लिए। फिर जब अगला सेशन पढ़ाएंगे, अगला सेशन करेंगे दोबारा रिवाइज में, तो एक बार नोट्स फिर उसमें लिखवाएंगे। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से टॉप 20 न्यूमेरिकल में सबसे पहला अगर देखें तो प्रॉब्लम 1 टू 1 से 2 तक प्रॉब्लम होता है कूलम्स का। मतलब कि अगर देखे बोर्ड के हिसाब से देखे, नीट के हिसाब से देखे, जेई के हिसाब से देखे, सब में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इसके कूलम के। ठीक, तो अभी हम लोग बात करें बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, तो बोर्ड एग्जाम से प्रॉब्लम 1 या 2 प्रॉब्लम आपको वहां मिलेंगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, करा कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग द चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। मतलब हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब कि अगर एक यहाँ पर चार्ज है तो दूसरा यहाँ पे उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। छोटे दो आवेशित गोले क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम है। ठीक, और उनके बीच बल कितना लग रहा है, अब क्या हमको कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन, मतलब उनके बीच में बल कितना लग रहा है ये पता करना। कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक हमारा फार्मूला होता है के के पावर के Q1 × Q2/r²। फोर्स का फार्मूला होता है, ठीक है, कूलम्स का, जिसमें के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। अब यहाँ पर क्या है समझिएगा, दोनों के बीच में इनको एक कहीं ना कहीं स्पेयर में रखा है, मतलब किसी चीज पे बताया जा रहा है कि रखा गया है, तो इसलिए इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, इसका फार्मूला है, इनको बारी बारी रख के बताओ, सोल्यूशन दिखाओ। ठीक है, लगा लिए, देखिए हम कैसे बताते, कैसे करना है, ध्यान से देखना, आ जाएगा। यहाँ पर अब जो जो चीज दी उसको लिख लेंगे। पहला हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर मतलब जो हमारा चार्ज नंबर 1 था क्या था, और दूसरा चार्ज क्या था, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, दूरी कितनी थी 30। हम लोग जानते हैं कि फार्मूला में अप्लाई करने के लिए इसे हम लोग किस में बदल देंगे, मीटर में। तो जब इसे मीटर में बदलेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। 30 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा सर। ठीक, मतलब दूरी हमारी कितनी आ जाएगी 3 मीटर, 0.3 मीटर। अब हमको चार्ज 1 मिल गया, चार्ज 2 मिल गया, और उसकी वैल्यू मिल गई, और यहाँ पर सीधे नीचे बोला जा रहा है कि उसमें के की वैल्यू पुट करनी, तो के की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक, के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, तो ये हमें मिल गया। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे कैसे, देखिए फार्मूला होता है F = K Q1 × Q2/r²। ठीक, अब इसको Q1 × Q2/r² क्या क्या मिला था, के की वैल्यू मिली है यहाँ पे 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू मिली थी, Q2 की वैल्यू हमने क्या लिखा था 3 × 10⁻, और उनके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना था, क्योंकि यहाँ पर नीचे स्क्वायर होता है सर। ठीक, अब इसके बाद 10⁻⁷, 10⁻⁷ कितना हो जाएगा 10⁻⁴। अगर बेस इक्वल हो, आधार बराबर हो, तो गुणा करते समय घात आपस में जुड़ जाती है। देखो 10 10 10, तो क्या हो जाएगा 9 × 2 × 3, और जिनका आधार समान है, जैसे देखो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो इन सबको एक साथ रख लेंगे, 9 -7 फिर -7 अपॉन में 0.3 का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 0.9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 0.9 ज्यादा नहीं है, इसको लेना है। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 84, कैसे 9 × 3 = 27, 2 × 54, 54। ठीक, अब इसके बाद -7 -1 -14,
-7 -7 -14 हो गया। -14 में +9 जोड़ेंगे, कितना बचेगा? हाँ, कितना हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला क्या है? छोटा है, माइनस वाला बड़ा है। तो -14 में से 9 जोड़ेंगे, तो -14 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? अरे सर, माइनस से कुछ जोड़ते तो कम होता है, घटाने से वो जुड़ जाता है, नहीं समझे? अगर कभी भी बोला जाए कि माइनस में जोड़िए, तो ये मतलब होता है, मतलब -14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -5। आए सोम सर? हाँ, तो अब क्या कर लेंगे? 9 में से 14 गया तो 10 घाते कितना बच गया? -5। नीचे कितना? 0.9। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? अब इसके बाद क्या कर लेंगे हम? क्या ऊपर नीचे से डेसिमल को हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर भी और 10 का नीचे भी। क्या हो जाएगा? 54 इंटू, अब इसके ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर 1 है तो इसमें जुड़ेगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 है ना, तो -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इसका 10 मल्टीप्लाई 0.9 से करेंगे तो 9 हो जाएगा सर। 9 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा? आएगा ना सर? कितना आ जाएगा? -4। हमने अब देखिए कहां पर कहीं मिस हो रहा है क्या कोई चीज? -3 7 9 सही है। कहीं कुछ गड़बड़ नहीं रखा है ना? 30 से 0.3 बचा था, स्क्वायर किया गया 0.9। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। समझ गए? 0.3 के स्क्वायर 0.09, फिर जब दो डेसिमल को हटाना था तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, यहाँ पर भी -3 हो जाएगा। ठीक, इंटू किया जाता है। अगर 2 नंबर पे है तो 100, 1 नंबर पे है तो 10, 3 नंबर पे तो 1000। समझ गए सर? बात क्लियर हुई? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगली सवाल आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, एक बार पढ़िए और ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर हम पूरा बताएंगे। ट्राई करिए। दिया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू द जस्ट सपोर्ट वाटर ड्रॉप्स ऑफ द मास 10 to power -7 kg and having a charge of the 1.6 into 10 to power -19 कूलम। हिंदी में अगर बोले तो, अंग्रेजी को मारो गोली, हिंदी में समझो। 10 की घात -7 kg द्रव्यमान का और 1.6 गुणित 10 घाते -19 कूलाम के आवेश वाली पानी की एक बूंद है। पानी की बूंद, पानी पी लेते हैं। क्या हुआ? चलिए सर, अब इसमें क्या दिया गया है? 10 घाते -7 kg का मतलब कि छोटा सा वाटर ड्रॉप है, मतलब पानी की बूंद, बारिश की बूंद है, क्योंकि 10 पर -7 मतलब एक बारिश की बूंद के ही बारे में बात हो रही है कि उस पर कितना चार्ज है? 1.10 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ये किसका और चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन का भी ये चार्ज है। पानी की एक बूंद को स्थिर रखने के लिए आवश्यक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, मतलब स्थिर रहे, ज्यादा इधर उधर ना हो। अगर आप देखते हैं जैसे पानी गिर गया तो आपको लगता है कि वो पानी, लेकिन तुम तो अगर ध्यान से धीरे